आज हम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं यूनिट फर्स्ट से उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था 2008 में और 2017 में, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। यूजिंग सुपरपोजिशन फाइंड द करंट इन 5 ओम ब्रांच। इस 5 ओम की ब्रांच में हमें सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से करंट फाइंड आउट करना है। तो मैं मेथड नहीं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको समझा रहा था उस समय मैं लिख रहा था, ऐसे नहीं लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करता हूं मैं, एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करता हूं। तो कंसीडर 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो जब मैं एक सोर्स को कंसीडर करूंगा तो दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूंगा, 25 वोल्ट वाले सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूंगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो इस सोर्स को हटा दूंगा यहाँ से, शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी 30 वोल्ट को कंसीडर किया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो देख लेते हैं। इस 5 ओम वाली ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है, मींस इस 5 ओम वाली ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है मुझे। तो इस 30 वोल्ट के कारण इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे पता करना है। और एक बात और ध्यान रखो, जितना करंट इस 5 ओम में फ्लो होगा उतना ही इस 20 ओम में भी फ्लो होगा, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 ओम की इस ब्रांच, ये एक्चुअल में 25 ओम की ब्रांच, तो जितना करंट 5 ओम में फ्लो होगा उतना ही 20 ओम में फ्लो होगा। और यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो उतना ही करंट 25 ओम वाली ब्रांच में फ्लो होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए कि सोर्स से कितना करंट निकल रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। तो इसे IS1 नाम देता हूँ कि सोर्स 1 से जो करंट निकल रहा है IS1। टोटल करंट चाहिए मुझे, तो टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए मुझे। टोटल करंट चाहिए तो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। मतलब मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट 1 नाम देता हूँ इसे, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 25 ओम और ये 4 ओम दोनों पैरेलल में है क्या, देखो करंट यहाँ पर आएगा, एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा और यहाँ आके मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 ओम और 4 ओम की ब्रांच पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। और 2 ओम के सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 25 ओम और 4 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्या, यहाँ डाउट तो नहीं है? तो बस निकालते हैं, 25 इंटू 4 100, हाँ ठीक है। और 25 प्लस 4 29 प्लस 2, करो जरा, 100/29 कितना आ रहा है, 3.44। 3.44 प्लस 2 कितना, 5.44। तो ये आर इक्विवेलेंट 1 आ गया मेरे पास। तो मुझे टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 5.44 ओम है, तो IS1 आ जाएगा 30 वोल्ट अपॉन 5.44। करो कितना आ रहा है, 5.51। 5.51 एम्पियर। सोर्स से इतना करंट निकल रहा है 5.51 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से 5.51 एम्पियर करंट निकल रहा है, 5.51 एम्पियर। तो इस पैरेलल ब्रांच पर भी 5.51 एम्पियर करंट आएगा। तो मैं करंट डिवीजन टेक्निक लगा लूं क्या यहाँ पर? बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस 5 ओम में उतना ही करंट फ्लो होगा जितना 20 ओम में होगा, और उतना ही करंट 25 ओम में होगा। तो मैं इसे नाम देता हूँ आईडेस। तो आईडेस करंट निकालना है तो फार्मूला क्या है, करंट डिवीजन का टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। इस 25 ओम में करंट चाहिए तो उसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 29। तो आईडेस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5.51 इंटू 4/29। सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है इसका बताओ। 5.51 इंटू 4/29, 0.76। 0.76 एम्पियर। तो 30 वोल्ट के कारण 5 ओम वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मुझे पता चल गया, ठीक है। ये अब 30 वोल्ट के कारण मेरे पास करंट आ गया है। अब जो दूसरा वोल्टेज सोर्स था 25 वोल्ट, उसके कारण इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब अगले स्टेप में कंसीडर 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो जब 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करूंगा उस कंडीशन में 30 वोल्ट को क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा, मीन शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो इसे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखते हैं इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले तो 5 ओम में करंट चाहिए मुझे। तो मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है। मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, नोड एनालिसिस, नोड एनालिसिस की टेक्निक सिखाई थी। उस टेक्निक से इस 5 ओम में करंट निकाल लूंगा मैं। यहाँ पर मैं कितना कंसिडर कर लेता हूँ, कितने नोड है यहाँ पर, 2 नोड है। एक नोड ये है और एक नोड ये है, लेकिन मैं केवल एक ही नोड कंसिडर करूंगा क्योंकि एक को रेफरेंस मान लेता हूँ। तो यहाँ नोड कंसिडर कर लिया तो यहाँ आ गया VA। तो बस अब नोड एनालिसिस लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये रेफरेंस नोड है और ये शॉर्ट सर्किट है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी है, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी है। तो यहाँ कितना है, 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। तो बस नोड एनालिसिस लगाएंगे तो क्या होगा, नोड एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जिसे हम कंसिडर, जिस नोड को हम सॉल्व करते हैं उसको हायर पोटेंशियल वाला मानते हैं, इसलिए करंट कैसा फ्लो होगा,
करंट इस नोड से इधर फ्लो होगा 0 वोल्ट की तरफ, इस नोड से इधर फ्लो होगा और इस नोड से इधर फ्लो होगा। तो ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, ये I3 मान लेते हैं। तो नोड ए पर अप्लाई KCL 8 नोड ए। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट कुछ भी नहीं है, आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू कितनी हो गई, VA माइनस 0/2 मीन्स VA/2। I2 की वैल्यू कितनी होगी, VA प्लस 25। मैंने आपको बताया था ना कि अगर पोलरिटी बैटरी की रिवर्स हो जाए तो माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे। VA प्लस 25 अपॉन 4 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होगी, VA माइनस 0/25। VA माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 25 इक्वल टू 0। यहाँ एक ही अननोन है VA की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। VA कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/25। ये प्लस 25/4 इस साइड आके माइनस 25/4 हो जाएगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं VA, तो एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, 100 कर लेते हैं एलसीएम। वैसे तो कुछ भी आ सकता है, पर मैं ऐसी क्वांटिटी नीचे ले लेता हूँ जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ये 100 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 100 ले लिया एलसीएम। तो ये कितने बार जाएगा, 50 टाइम्स, ये 25 टाइम्स से आएगा और ये 4 टाइम्स से आएगा। तो माइनस 25/4, तो कितना आ जाएगा VA, ये 75 और 79, 50 प्लस 25 75, 75 में 4 जोड़ेंगे तो 79/100 माइनस 25/4। ये 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VA की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस ऑफ 25 इंटू 25 अपॉन 79। अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो गया नोडल एनालिसिस, चलो कोई बात नहीं, अब दूसरी टेक्निक से भी यहाँ पे करंट निकाल के बताऊंगा आपको मैं। अभी तो फिलहाल नोट लगा दिया है तो कर लेते हैं। ये माइनस 625 अपॉन 79 कितनी आ रही वैल्यू बताओ मुझे, माइनस 7.91 माइनस 7.91 वोल्ट। ठीक है, अब VA की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, I3 की वैल्यू पता करना है। तो I3 तो बहुत इजी हो गया, VA मेरे पास है, I3 कितना होगा, VA by 25 VA माइनस 0/25 और VA कितना है, माइनस ऑफ कितना 7.91 7.91, ठीक है, अपॉन 25 करो जरा, कितना आ रहा है 0.316 0.316। नेगेटिव में आ रहा है। देखो Yes, नेगेटिव आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने जो एजम्पशन किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रहा होगा I3 करंट, वो ऐसा फ्लो हो रहा होगा। मतलब I" नाम देते हैं, 30 वोल्ट के कारण माना था, वो हमने I' माना था, और इस 25 के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो I" नाम दे दिया मैंने, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मेरा जो एजम्पशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो I" 0.316 एक्चुअल में ऐसा फ्लो हो रहा है। और उस कंडीशन में 5.51 कैसे फ्लो हो रहा था, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था इधर। अब देखो ये I' इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और I" अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब करंट कितना फ्लो होगा, I' माइनस I" एक्चुअल करंट इस 5 ओम के अंदर से फ्लो होगा, क्योंकि एक I' की डायरेक्शन ऐसी है और I" की डायरेक्शन ऐसी है। I' की वैल्यू कितनी है, I' की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.76, और I" की जो वैल्यू आई है निकल के वो आई है, कितनी आई है, हाँ जो I3 0.316 है, 0.316 है I" की वैल्यू। तो एक करंट इस साइड जा रहा है, एक करंट इस साइड जा रहा है, तो एक्चुअल में इस 5 ओम में से कितना करंट जाएगा, एक्चुअल में इस 5 ओम में से करंट जाएगा I5 ओम इक्वल टू I' माइनस I", क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो I' हो गया 0.76 और I" हो गया 0 माइनस 0.316। करो जरा कितना आ रहा है 0.44 एम्पियर। एक्चुअल में इतना करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ देखो ये हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यार ये नोडल एनालिसिस तो बहुत लंबा चला गया, तो इतना लंबा नहीं जाना चाहिए। तो इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम यहाँ ये कर सकते हैं कि हम हमारी कन्वेंशनल मेथड जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब जैसे कि मुझे इस 5 ओम वाली ब्रांच में करंट चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे सोर्स से करंट कितना निकल रहा है, और यदि मुझे सोर्स से कितना करंट निकल रहा है ये पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो चलो सोर्स से निकलने वाले करंट को IS2 नाम दे देता हूँ मैं,
तो मुझे IS2 की वैल्यू चाहिए, और IS2 क्या है, सोर्स से निकलने वाला टोटल करंट है। इसलिए टोटल करंट के लिए मुझे टोटल वोल्टेज जो कि 25 वोल्ट है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। देखो मैं एक अलग से सर्किट बना रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना सिखा रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे। अब ये सर्किट है मेरे पास, जब मैंने 25 वोल्ट कंसिडर किया है तब आप बोल रहे हैं कि सर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सर्किट को छोटा करना चाहिए। तो ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 25 वोल्ट। सर्किट को छोटा कर दो, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। ये देखो 5 ओम और 20 ओम मिला के कितना हो गया, 25 ओम। यस सर। ये 2 ओम की ब्रांच है। ये यहाँ से जो करंट निकला, एक करंट इधर चला जाएगा और एक करंट इधर चला जाएगा, और ये वाला करंट ऐसा घूम के ऐसा यहाँ से घूमेगा, ऐसा घूमेगा 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 घूमेगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न, और यहाँ से जो करंट है वो निकलेगा, यहाँ से निकलेगा निकलेगा निकलेगा, फिर से यहाँ पर मिल जाएगा। जितना करंट यहाँ से निकला था I1, जैसे सपोज करो कि यहाँ I1 निकला, यहाँ I2 निकला है, तो जितना करंट निकला है सर आ वापस गया आ गया आ गया आ गया, समझ में आ गया। यस सर आ गया। अब रुक जाओ, अब सभी को समझ में दो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे मिल गया। इसका मतलब ये 2 ओम और 25 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो 2 ओम और 25 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना। 2 ओम पैरेलल 25 ओम, तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 25 अपॉन 2 प्लस 25 इक्वल टू 50 अपॉन 27। कितना आ रहा निकालो इसे, 50 अपॉन 27 करो। 1.85 क्या बोला, 1.85 1.85 ओम। तो इन दोनों ब्रांच को हटा के 1.85 लिख दूंगा मैं। ये 4 ओम माइनस प्लस, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1.85 ओम जो आया है, और 4 ओम कैसा है, सीरीज में है। क्योंकि जब मैंने करंट फ्लो करवा के देखा तो जितना करंट इस 1.85 ओम में से फ्लो होगा उतना ही 4 ओम में से फ्लो होगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, 5.85 ओम। और फिर हम 25 अपॉन आर इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ से कितना करंट निकल रहा है वो पता चल जाएगा मुझे। इसलिए यहाँ पर सोर्स से निकलने वाले करंट की वैल्यू आ जाएगी IS2 इक्वल टू 25 अपॉन 5.85 ओम। ये 25 वोल्ट अपॉन 5.85 ओम, तब इसकी वैल्यू 4.27 एम्पियर आ जाएगी। मीन्स सोर्स से 4.27 एम्पियर करंट निकल रहा है। बस अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 4.27 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है सोर्स से, और एक करंट I1 इस साइड चला जाएगा और एक करंट I2 इस साइड चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये चाहिए। जितना 25 ओम में फ्लो हो रहा है उतने 20 ओम में भी फ्लो होगा, 5 ओम में भी फ्लो होगा। तो बस करंट डिवीजन टेक्निक से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल करंट 4.27 एम्पियर। जिस ब्रांच में करंट चाहिए उसके अपोजिट ब्रांच, तो इसके अपोजिट पैरेलल ब्रांच क्या है, 2 ओम अपॉन टोटल 2 प्लस 25 27। इसे सॉल्व किया तो I2 की वैल्यू आ गई 0.31 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस 25 वोल्ट के कारण इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 0.31 एम्पियर, अभी हमने पीछे से लाया। देखो इनका आंसर भी 0.31 आ रहा था और हमारा भी 0.31 आ रहा है। इसका मतलब सही है सब कुछ। नोडल एनालिसिस से किया था तो भी इतने आंसर आ रहा है, और हमने नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से किया तो भी हमारा वैल्यू उतनी ही आ रही है। इसलिए आप कैसे भी कर सकते हो। अब मैं एक बार इसको रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम इधर उधर चले गए हैं इस टॉपिक में। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन था ये 2008 और 2017 का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन था सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से इस 5 ओम वाली ब्रांच में करंट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 30 वोल्ट के कारण इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा था वो फाइंड आउट कर लिया कन्वेंशनल मेथड से। फिर उसके बाद मैंने इस 25 वोल्ट के कारण इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मैंने नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व कर लिया। मुझे लगा कि कन्वेंशनल मेथड थोड़ी टफ पड़ेगी, इसलिए मैंने इस मेथड से कर लिया। लेकिन जब देखा तो यार ये मेथड भी थोड़ी लंबी जा रही थी। वैसे इतनी लंबी है नहीं, देखो 3 स्टेप में तो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन ठीक है, अगर आपको इस नोडल एनालिसिस में भी अगर प्रॉब्लम जाए तो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड में क्या किया हमने 25 वोल्ट तो टोटल वोल्टेज है हमारे पास, और टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ
तो इस सोर्स से निकलने वाला करंट आ जाएगा। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया करंट के डायरेक्शन को रेफरेंस मानकर। तो पता चला कि ये 2 ओम और 25 ओम पैरेलल में है, क्योंकि करंट यहाँ बट रहा है और फिर से मिल जा रहा है यहाँ पर, मतलब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है। तो इसको हटा के एक सिंगल ब्रांच से रिप्लेस कर दिया जो कि 1.85 ओम वाली आ गई। फिर 4 ओम और 1.85 ओम सीरीज में आ गए। फिर सिंगल रेजिस्टेंस आ गया 5.85 ओम, तो IS2 आ गया। कैसे आया? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट आ गया। और फिर करंट डिवीजन टेक्निक से इस 25 ओम में करंट निकाल लिया, और जितना करंट 25 ओम में जा रहा है उतना ही इस 5 ओम और 20 ओम में जाएगा, क्योंकि 25 ओम इन दोनों का ही कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2011 में आपके एग्जाम में। क्वेश्चन था स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताना था कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है। तो जनरली सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हम कहाँ करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सोर्सेस हो हमारे सर्किट में, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एट ए टाइम सिंगल सोर्स को कंसिडर करके उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालते हैं। फिर यही प्रोसेस हर जितने भी सोर्स हैं, एवरी सोर्स के लिए हम यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। करंट या वोल्टेज जो भी हमसे क्वेश्चन चाहता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये सब लिख देना आपने। अब आगे क्या बोल रहा है? इन द गिवन नेटवर्क मेकिंग यूज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन द करंट इन रजिस्टर R1 R2 और R3। R1 R2 और R3 में करंट फाइंड आउट कीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम की टेक्निक से। तो अब हम इस क्वेश्चन को, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा, वैसे तो आ गया होगा। चलो फिर से करते हैं। सबसे पहले 6 वोल्ट को कंसीडर करूंगा। कंसीडर 6 वोल्ट, कंसीडर 6 वोल्ट। तो जब 6 वोल्ट को कंसीडर करूंगा उस कंडीशन में इस करंट सोर्स को क्या कर दूंगा, मैं ओपन कर दूंगा, क्योंकि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, उसे ओपन कर दिया जाता है। तो जब 6 वोल्ट को कंसीडर करूंगा तब इस करंट सोर्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा। और डीएक्टिवेट मतलब करंट सोर्स ओपन हो जाता है। जब डीएक्टिवेट करते हैं तो ये मैंने आपको बताया है कि करंट सोर्स को जब डीएक्टिवेट करना है तो क्या कर देते हैं, हम उसे ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किट कर दिया। और एक्चुअल में करंट किस, अच्छा R1 R2 R3 तीनों में करंट पूछ रहा है ये तो सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 2 ओम और 4 ओम कैसे है, सीरीज में आ गया, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट तो जाएगा नहीं। जो भी करंट इस 2 ओम में जाएगा वो सीधे 4 ओम में चला जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, इधर तो ओपन सर्किट है। तो इस सबसे पहले तो मुझे करंट चाहिए, तो मुझे इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। तो IS1 निकाल लूंगा मैं। तो IS1 के लिए मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट के लिए ये पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो देखो ये 2 ओम और 4 ओम कैसे है, सीरीज में है, क्योंकि जितना करंट इसमें फ्लो रहा है उतना ही करंट इसमें फ्लो रहा है, इसलिए ये किसके बराबर है, 6 ओम के बराबर है। फिर उसके बाद देखो ये 3 ओम और 6 ओम किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, क्योंकि करंट यहाँ जाएगा, दो पार्ट में बटेगा और फिर से यहाँ मिल जाएगा। तो ये 3 ओम और ये 6 ओम वाली ब्रांच पैरेलल में है, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 2 ओम आ जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट 1 हो गया। तो IS1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स 3 एम्पियर करंट इस सोर्स से निकलेगा। IS1 3 एम्पियर आ गया। बस अब मुझे इस 3 ओम में भी करंट चाहिए और इस 2 ओम और 4 ओम में भी करंट चाहिए। तो पहले अब इसमें करंट डिवीजन टेक्निक लगा देता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं I1 डैश नाम देता हूँ, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसको I2 डैश नाम देता हूँ। तो I1 डैश की वैल्यू चाहिए मुझे। तो I1 डैश फार्मूला क्या है, टोटल करंट। अब मुझे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस 3 ओम की अपोजिट ब्रांच क्या होगी, 6 ओम वाली ब्रांच होगी। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 6 प्लस 3 9। तो टोटल करंट 3 इंटू 6/9 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट इस R2 में से फ्लो हो रहा है इस 6 वोल्ट की बैटरी के कारण। अब I2 डैश निकाल लेता हूँ, फिर से वही फार्मूला, टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच क्या होगी, इस 6 ओम में करंट चाहिए
इसके अपोजिट ब्रांच 3 ओम अपॉन टोटल, तो 1 एम्पियर करंट जाएगा इधर। देखो टोटल 3 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है, तो इधर क्या 1 एम्पियर जाएगा, लेकिन निकालने की इच्छा हो तो निकाल लो 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो इस 6 वोल्ट के कारण इस R2 में कितना करंट जाएगा और इस R1 और R3 में कितना करंट जाएगा, वो दोनों निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा वोल्टेज कंसिडर, दूसरा अब ये करंट सोर्स 3 एम्पियर कंसिडर करेंगे। अब ये 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स तो कंसिडर कर चुका हूं मैं, अब ये 3 एम्पियर के कारण कितना करंट इन तीनों में फ्लो हो रहा है वो मैं पता कर लेता हूँ। कंसिडर 3 एम्पियर करंट सोर्स, तो जब 3 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसिडर करूंगा तब ये 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा, मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। डीएक्टिवेट करने के लिए क्या कर देता हूं मैं, शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। तो एक बात यहां याद रखो, जब भी किसी ब्रांच के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट आ जाए ना, अब देखो जैसे यहाँ करंट सोर्स से करंट निकला, करंट यहाँ गया, एक करंट यहाँ गया, अब जब करंट यहाँ पर आएगा ना, तो करंट के सामने दो रास्ते रहेंगे, एक तो शॉर्ट सर्किट वाला रास्ता और एक रेजिस्टेंस वाला रास्ता। तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रेफर करेगा, तो वो हमेशा पूरा का पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट में से चला जाएगा, इसमें से कुछ भी करंट नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी इस शॉर्ट सर्किट के सामने कोई ब्रांच आ जाए तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि करंट जिसमें से नहीं जाता उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ को प्रेफर करता है। अगली, तो जिसमें से करंट नहीं जाता है उसको मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, उसमें से करंट जाएगा ही नहीं। R2 में, तो R2 में करंट जाने वाला कितना हो गया, 0 एम्पियर। R2 में कितना करंट जा रहा है यहाँ पर, 0 एम्पियर करंट जाएगा। चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, कुछ मत लिखो आप। ठीक है, अब देखो ये 3 एम्पियर है, अब तो दो ब्रांच है, एक 4 ओम की ब्रांच, ये 2 ओम की, दोनों पैरेलल में है, करंट यहाँ से गया, दो पार्ट में बटा और यहाँ मिल गया, इसका मतलब ये 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो बस करंट डिवीजन टेक्निक निकाल लो। तो अभी क्या कंसिडर किया था मैंने यहाँ पर, इसे I2 डैश कंसिडर किया था और इसे I1 डैश कंसिडर किया था, तो I1 डैश तो खत्म हो गया, चलो अब अलग नाम देते हैं कोई, इसे I2 डैश, I2 नहीं, ठीक है, I2 डैश और I2 डबल डैश नाम देते हैं इसे, कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ देते हैं ना, ये I2 डैश और इसे I2 डबल डैश नाम दे दिया, तो बस करंट डिवीजन टेक्निक लगा लेते हैं। I2 डैश की वैल्यू निकालना है मुझे, फार्मूला है टोटल करंट अपोजिट, अब I2 डैश का करंट चाहिए, इसकी अपोजिट ब्रांच क्या होगी, 2 ओम, और टोटल 2 + 4 6, IT टोटल करंट कितना, 3 इंटू 2/6, तो ये 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा यहाँ पर। अब ये I2 डबल डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये 1 एम्पियर है तो डेफिनेटली ये 2 एम्पियर होगा, निकालने की जरूरत नहीं। I2 डबल डैश कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि जब 1 एम्पियर इधर चला गया तो इधर बचा वाला करंट 2 एम्पियर चला जाएगा, क्योंकि टोटल 3 एम्पियर है। तो बस अब सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अब जैसे मुझे इस R2 में करंट चाहिए, R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा था, तो 6 वोल्ट के कारण इसमें I1 डैश करंट फ्लो हो रहा था, और इस 3 एम्पियर करंट सोर्स के कारण कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए 0 एम्पियर। तो R2 में कितना करंट फ्लो होगा, I1 डैश कितना था, 2 एम्पियर, तो टोटल 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। फिर R1 में कितना करंट फ्लो होगा, तो I R1 में 6 वोल्ट के कारण कितना करंट फ्लो हो रहा था, I2 डैश, और इस 2 ओम में इस 3 एम्पियर के कारण I2 डबल डैश करंट फ्लो हो रहा है। रुक जाओ, अच्छा ठीक है, I2 डबल डैश करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 डैश कितना था, 1 एम्पियर, और I2 डबल डैश कितना है, ये भी I2 डबल डैश है 2 एम्पियर, तो टोटल 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये R3 में करंट देखते हैं कितना फ्लो हो रहा है, इस 6 वोल्ट की बैटरी के कारण इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, निकाला ही नहीं क्या, हाँ ठीक है ओके, I2 डैश करंट फ्लो होगा इसमें। ये देखो ये I2 डैश जो 2 ओम में जाएगा वही इस 4 ओम में जाएगा, तो 6 वोल्ट की बैटरी के कारण I2 डैश करंट फ्लो हो रहा है, और इस 3 एम्पियर के कारण कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 डैश। अच्छा इसका भी नाम I2 डैश ही दिया था, तो I2 डैश कितना, 1 एम्पियर इधर था, और इसमें I2 डैश निकला था 1 एम्पियर, तो ये आ गया 2 एम्पियर।
इस वीडियो को देखना एक या दो बार तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर हम मिल रहे हैं संडे के दिन, फिर उस दिन बताऊंगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर R2 में करंट 0 कैसे लिए हैं? अच्छा देखो यहाँ पे? देखो, ये करंट यहाँ से आया, ये करंट आया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके सामने दो रास्ते हैं, एक तो एक 3 ओम वाली ब्रांच है और एक शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ऐसी ब्रांच है जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, 0 हो। तो करंट क्या होता है, हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करता है। अब एक ऐसा रास्ता उस करंट को मिल गया है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, और एक ऐसा पाथ है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो करंट हमेशा 0 रेजिस्टेंस वाले पाथ पे प्रेफर करता है, इसलिए करंट इस 3 ओम में जाएगा ही नहीं। करंट जब इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए वहां 0 एम्पियर करंट आ गया है। क्लियर? तो अगली स्टेप में मैंने हटा दिया है। मैंने ये स्टेटमेंट बोल के हटाया कि मैं उस ब्रांच को कंसिडर ही नहीं करता हूं जिस ब्रांच में करंट जाता ही नहीं है, इसलिए उस ब्रांच को ही हटा दिया मैंने। और एक अगर मैथमेटिकल लॉजिक देखा जाए, अगर मैं एक मैथमेटिकल लॉजिक बताऊं मुझे आपको, तो ये 0 ओम और 3 ओम पैरेलल ब्रांच है ना, है पैरेलल ब्रांच। ये 0 ओम और 3 ओम पैरेलल ब्रांच है, तो आप 0 और 3 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालो, कितना आ रहा है, 0 इंटू 3 अपॉन 0 प्लस 3, 0 ओम आ गया। एक तो ये भी लॉजिक है कि उस ब्रांच को हटा दिया मैंने। ठीक है, और मैं ऐसा समझता हूँ उसको। कितना टाइम बचा है हमारे पास? टाइम बचा नहीं है।